2021 तक भारत में क्या सिर्फ हिंदू होंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसीलिए आज देश की संसद में सिर्फ और सिर्फ हंगामा बरपा। एक और दिन बर्बाद हुआ। लेकिन आपको बताएं, उत्तर प्रदेश जहां आगरा में हुए धर्म परिवर्तन के बवाल का मुद्दा आज भी संसद में गूंज रहा है, कामकाज ठप है। देश की संसद ऐसे मुद्दे पर रुक जाती है जो फिर हमारा सवाल ये पूछना लाजमी है कि आखिर इसके पीछे हो क्या रहा है। कि यह जो देश है, इस देश को हमने कई बार आर्य देश बनाया। मैंने आपको बताया था, भगवान राम के समय, भगवान कृष्ण के समय, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय जगत गुरु शंकराचार्य ने कृणवंतो विश्वमार्यम किया। ये हमारे समाज की परंपरा है। जब हमारे समाज पर संकट आता है, हम अपने समाज को उनसे बचाने के लिए प्रयास करते हैं और बचा करके उसको पुनः हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करते हैं। फिर दोबारा विदेशी शक्तियाँ घुसती हैं, फिर वे धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाती हैं और फिर एक बार को ऐसा लगता है कि देश अब गया कि तब गया, हम दोबारा फिर उसको बचा लेते हैं। देश की अस्मिता जग चुकी है, भारत की अंतरात्मा जग चुकी है, भारत माता जग चुकी है और वैभव प्राप्त करने के लिए तड़फ रही है, प्राप्त कर रही है। आप इंतज़ार करिए, आप देखते जाइए। अभी तो हमने 31 दिसंबर 2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर क्रिश्चियन एंड इस्लाम इस दिस कंट्री, ये हमने तय किया है। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को ख़त्म करेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है, मेरे साथियों का संकल्प है। हम इस काम को अवश्य पूरा करेंगे। नहीं कर पाए तो फिर एक चरण और बढ़ा देंगे, किंतु ये हमारा संकल्प है। तो सुना आपने राजेश्वर सिंह साहब को। अब न जाने किस कल्पना की दुनिया में ये साहब रहते हैं, लेकिन बोल रहे हैं ये सब कुछ हिंदुस्तान में बैठकर। और इसीलिए सवाल दागने होंगे कि आखिर सरकार क्या इस बात की इजाजत देता है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में दे रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौलाना अंसार रजा साहब, जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो मौजूद है। हमारे साथ गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी, जो कि संपादक हैं दोपहर सामना के, वो इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ अली अनवर साहब जेडीयू की तरफ से कुछ ही देर में जुड़ेंगे और हमारे साथ जॉन दयाल साहब, क्रिश्चियन धर्मगुरु, भी इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले लेकिन संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, एक तरफ एक और दिन बर्बाद क्योंकि काम नहीं हो पाया, प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं इस पर, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहा, हंगामा होता रहा। सवाल यह है कि क्या इस देश में ऐसी इजाजत है कि कोई शख्स ऐसा बोले और फिर आराम से घूमता रहे? देखिए, ये बहुत गलत बात है। किसी भी शख्स को ये इजाजत नहीं है कि इस प्रकार से बोले। मगर इस देश की विडंबना है कि राजेश्वर सिंह भी हैं तो जाकिर नाइक भी हैं, जोशुआ प्रोजेक्ट भी है और खुले टेलीविजन में भी लोग ये सब आके बोलते रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका उत्तर एक ही है, वो है एंटी कन्वर्शन। नायडू जी ने एंटी कन्वर्शन बिल का नाम रखा। ठीक उसी समय संसद से सभी जो अपोजिशन पार्टी के लोग थे, जो हल्ला बोल कर रहे थे, वो वॉकआउट कर गए। तो मुझे तो समझ में नहीं आता, संसद में केवल सवाल पूछना है या समाधान भी चाहिए? समाधान चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हैं, मगर आपको समाधान नहीं चाहिए, आपको किंडरगार्टन फिनोमिना चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे बच्चों की तरह वहां लड़ाई लड़ी जा रही है समाधान के बगैर। 2014 के चुनाव में आपने हमें हरा दिया, हम संसद चलने नहीं देंगे कुछ भी हो जाए। तो इस प्रकार से संसद नहीं चलने देने से देश का अहित होगा, हित नहीं होने वाला। मैं चाहती हूं आप इनका जवाब दें। पात्रा साहब, बहुत सफाई से आपने 2-3 लोगों का नाम लिया। मैं उन लोगों को नहीं जानता जिन लोगों का नाम लिया। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं लगता कि रामेश्वर जी का मान संतुलन जो है ठीक नहीं है? आप जाकिर नाइक जी को नहीं जानते हैं? ये जाकिर नाइक क्या वैल्यू रखता है साहब हिंदुस्तान में? आप कहां जाकिर नाइक को आप लेकर के बीच में आ रहे हैं? उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है, संसद बंद हो जाए। तो ये राजेश्वर सिंह जी क्या वैल्यू रखते हैं कि संसद बंद हो जाए? जाकिर नाइक कोई वैल्यू नहीं रखते, राजेश्वर सिंह भी कोई वैल्यू नहीं रखते। जाकिर नाइक को आप किस खाने में ला करके रख रहे हैं यहाँ? अरे टेलीविजन पे आके क्या बोलते थे ये आप सुनते क्यों नहीं थे? आप ये सिलेक्टिव हियरिंग क्यों करते हैं? एक जगह से सुन लेते हैं, दूसरी जगह की सुनते नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है ना। जाकिर नाइक हो चाहे राजेश्वर सिंह है, इन लोगों की चिंता करनी चाहिए, कानून के माध्यम से करना चाहिए। केवल टीवी डिबेट पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि कन्वर्शन बिल लाइए। भरोसेमंद आदमी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। गौरव भाटिया साहब, अब आजम खान सामने आते हैं और फिर वो और भड़काने वाली बात बोलते हैं और आग लगाने वाली बातें बोलते हैं, तो फिर इधर भी राजनीति है, आप भी उस सियासत में ताप रहे हैं हाल।
नहीं अंजना जी, मैं समझता हूं कि यहाँ पे अगर आप श्री आजम खान जी का नाम ला रही हैं तो अनुचित है, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोई जबरन धर्मांतरण की बात नहीं करी, ना ही उन्होंने कभी कहा कि ऐसे किसी कार्यक्रम में। मैं अपनी बात सुना दे आपको, एक सेकंड नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। आपकी सरकार में वो शामिल है। आजम खान साहब ने क्या कहा है इस पर, जरा आप सुना दीजिए। आप पहले आप सुनाइए। हाँ सुनिए, आजम खान ने क्या कहा है इस पर, जरा पहले सुना देते हैं सबको, आप भी सुनिए, उसके बाद कुछ थोड़ा सा वक्त लगेगा आजम खान की बात सुनाने में, किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से मैं सुनाऊंगी। उन्होंने ये कहा है कि किसी का घर जलेगा तो दूसरे का घर भी जलाएंगे, हाथ जलेगा तो सबका हाथ जलाएंगे। ये क्या तरीका है? यही दस्तूर रह गया अब हमारी राजनीति का। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है, करिए। यहाँ पे प्रश्न इस बात का है सबसे पहले कि जब धर्मांतरण जबरन हो रहा है या इस तरह के कार्यक्रम हो रहे जैसे आगरा में हुए, तो वो कौन करा रहा है? आरएसएस के जो प्रचारक है वो कहते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, कार्यक्रम उनका ही एक ऑफशूट है, वो कराता है। और अलीगढ़ में भी अभी ऐसे ही कार्यक्रम की बात हो रही थी। हाँ। सबसे पहले आरएसएस के लिए वेंकैया नायडू जी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस का प्रचारक हूं। जो संस्था इस तरह के कार्यक्रम करा रही है और संविधान को ताक कर रही है, उसके लिए एक मंत्री सांसद होके कहे कि मैं गर्व करता हूं कि मैं आरएसएस का हूं, ये अपने आप में बहुत ही गलत है। दूसरी बात योगी आदित्यनाथ की, वो एक सांसद है, ये हर कोई जानता है। अलीगढ़ में एक सांसद क्यों जा रहा है इस तरह के कार्यक्रम? क्योंकि भाजपा का एजेंडा यही है, अब विकास से वो भटक चुके हैं और वो अब राजनीति कर रहे हैं सांप्रदायिकता बढ़ाने की। धर्मांतरण होगा तो क्या कानाफूसी कर रहे थे पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव? ये सब शब्द जो आए हैं ये या तो भाजपा के नेताओं ने बोले हैं और या उनका ही जो आउटफिट है आरएसएस उसने बोले हैं। ठीक है, संबित जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? ठीक है, आपने महत्वपूर्ण कहा। एक सेकंड, संबित जी रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी, सबके पास बहुत सारे मेहमान हैं, प्लीज। अंजना जी एक बात मैं कहना चाह रहा था, कितनी बात कहेंगे, अभी तक कह रहे थे या सांसद धर्मांतरण कराएगा? चलिए मैं उसको देखिए, सब दो विषयों पे उत्तर देना बहुत अनिवार्य है। पहला विषय है कि यहाँ गौरव भाटिया जी स्पष्ट करें कि मुलायम सिंह सही है या गौरव भाटिया। मुलायम सिंह कह रहे हैं कि आगरा में जो हुआ था वो तो कुछ भी नहीं है, नॉन इशू है, पता नहीं क्यों मुद्दा ही नहीं है। मैं बता देता हूं, मैं जवाब शांत हो जाइए। मुलायम सिंह जी ने ये नहीं कहा था कि मुद्दा नहीं है, आपने प्रश्न किया, उत्तर दे दीजिए। आप भी एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, पहले दूसरे प्रवक्ता के विषय को रखने दीजिए। नहीं, सीखने की आवश्यकता है। मैं सांप्रदायिक बहस नहीं करना चाहता प्रवक्ताओं को सीखने की आवश्यकता है कि कोई बिहेवियर क्या होता है। आप लोगों के पास सिविलिटी नहीं है, पहली बात है। मुलायम सिंह यादव को भगवान नहीं है जो उनका नाम नहीं लिया जाएगा। अंजना जी मैं आपत्ति करता हूँ कि आप एंकर का धर्म निभाइए। गौरव जी प्लीज, अंजना जी मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप एंकर का धर्म निभाइए और पहले समाजवादी पार्टी के गुंडे एलिमेंट्स को बंद करिए। ठीक है, कभी आपकी सरकार भी सोचे कि राजधर्म कैसे निभाना है, क्योंकि इसी देश में, इसी हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि सिर्फ हिंदू बच जाएंगे तो इस देश की संविधान के खिलाफ है। धर्म और अधर्म मत सिखाइए, बहुत बड़ा सवाल है ये। आप सबसे विनती करती हूं कि हमें ब्रेक पर जाना पड़ेगा अगर सारे एक साथ बोलेंगे। मैं सबकी आवाज नीचे करके आप सबसे निवेदन कर रही हूं, बहुत सारे मेहमान हैं, हर किसी को अपनी बात बोलने का वक्त मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले जरा आजम खान साहब की बात आ गई है, गौरव भाटिया जी, तो आप नहीं छिप सकते हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं आजम खान, कैसे जहर और सुनने को मिलता है कि 2017 तक हम सबका धर्म परिवर्तन करा देंगे। आपने अपनी जबान खामोश रखी है, तो किस किस की दुकान जलेगी? फिर ये आग न धर्म देखती है और न जाति देखती है। ताली बजेगी दो हाथ से, एक हाथ से नहीं बजेगी। उन्होंने कहा है कि बाजार पूरा जलेगा और इसके आगे भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, लेकिन अब मैं उसमें अटकना नहीं चाहती हूँ, उस बहस को आगे ले जाऊं। और इसीलिए प्रेम शुक्ला जी आपके पास आते हुए सवाल यह है कि ये बहुत ही एक तरह से सुसाइडल अंग्रेजी में जिसे कहते हैं किसी लोकतंत्र के लिए हो सकता है कि सिर्फ धन पर, एक ऐसे वक्त पर जब देश की सरहद पर क्या हो रहा है, वहां पाकिस्तान में लखवी को बेल मिल रही है, वहां हाफिज सईद खुलकर चुनौती दे रहा, आतंकवाद इतना बड़ा मुद्दा है। बीते दिन ही हमने 2 मिनट का मौन रखा, कुछ मतलब है उस सब का? धर्म के नाम पर बांटने की जो नीचे नीचे कोशिश हो रही है, इसका क्या अर्थ लगा है?
निश्चित तौर पर देखिए, राजेश्वर सिंह जो बात कह रहे हैं वो प्रशंसनीय नहीं बल्कि निंदनीय है। लेकिन इतना ही जोशुआ प्रोजेक्ट भी निंदनीय है और डॉक्टर जाकिर नाइक भी निंदनीय है। होता यह है कि मौलाना अंसार रजा साहब जो हैं वो खड़े हो जाते हैं कि राजेश्वर सिंह क्यों बोले, लेकिन जोशुआ प्रोजेक्ट पर और डॉक्टर जाकिर नाइक पर चुप्पी साध देते हैं। अभी आपने आजम खां का जिक्र किया, राजेश्वर सिंह एक इंडिविजुअल है, उन पर आप मुकदमा दर्ज कीजिए, उन पर प्रोसिक्यूट कीजिए, लेकिन आप आजम खां चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं, संवैधानिक दायित्व वाले व्यक्ति, उनको तो आप प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते। तो समाजवादी पार्टी को चाहिए कि यदि वो सचमुच निष्पक्ष है तो पहली फुर्सत में आजम खां को पद से बाहर ढकेल दे, मंत्रिमंडल से बाहर कर दे। आप वो करेंगे नहीं। एकांगी जब भी बात करेंगे समाज में तो उसका जो है परिणाम इस तरह के प्रतिक्रियात्मक कार्रवाइयों से होगा जो राजेश्वर सिंह कह रहे हैं। हालांकि राजेश्वर सिंह जो कुछ कर रहे हैं वो विभाजनकारी है, अस्वीकार्य है। हाँ बिल्कुल, और ये प्रतीकात्मक और ये सब में उलझकर एक सेकंड में जॉन दयाल साहब के पास फिर आऊंगी सर आपके पास। जॉन दयाल जी जल्दी से, आप कह रहे हैं कि ये एंटी कन्वर्जन बिल हम नहीं लाना चाहिए, क्यों? उसकी बात करने से पहले मैं ये कहना मांगता हूँ हाँ। कि 2021 सन 21 तक आप भारत से ईसाई हटा देंगे। क्या आपका इन लोगों का सरदारों के बारे में, जैनियों के बारे में, बुद्धिस्टों के बारे में क्या विचार है? पहली बात। दूसरी बात, एक बहुत महान बहस हो चुकी है धर्म के ऊपर। वो बहस हुई थी संसद में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जी। जब हमारा संविधान बन रहा था। हाँ। उस बहस के निष्कर्ष के बाद ही हमारा संविधान बना जिस पे दस्तखत हुए। बीच में हमने रोक दी थी, अपनी बात आप पूरी करें। आपने कहा है कि धर्म पर पहले ही संविधान बनने के वक्त चर्चा हो चुकी है, फिर वो आपकी बात मेरे को सुनाई नहीं दे रही है, मगर मैं अगर आपको मेरी बात सुनाई दे रही तो मैं कहना मांगता हूं हाँ। कि चर्चा हो चुकी है। मगर आज जो ये लोग जबरदस्ती उत्तर प्रदेश वगैरह में कर रहे हैं, ये शंकराचार्य नहीं है, ये राजनीतिक लोग हैं। और संविधान में राजनीतिकों को कोई अधिकार नहीं है, किसी मनुष्य को अधिकार है। अगर भारत का ईसाई, अगर मैं अपनी इच्छा से हिंदू बनना मांगता हूँ, मेरे को कौन रोक सकता है? मैं कोई एमपी आके मेरे को बंदूक दिखाए। हाँ। पात्रा साहब जल्दी से कृपया वो आदमी का नाम बताएं जिसको बंदूक दिखा के धर्मांतरित किया गया। वो घटनाक्रम दिखाएं आप, हिंदुओं में कहीं बंदूक दिखाकर धर्मांतरित किया गया हो। अंजना जी, मैं एक टेक्निकल पॉइंट मैं टेक्निकल पॉइंट के लिए जरा सा वेट कर लूंगी संबित पात्रा जी, क्योंकि मुझे लगता है अनवर साहब कभी बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं, हम लोग कोई उनके पास जाते नहीं। अनवर साहब बहुत महत्वपूर्ण है। ये माना कि आपकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा नहीं किया है, लेकिन आपकी आवाज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अनवर साहब, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। सवाल है कि क्या धर्म के आधार पर, क्या मोदी राज में पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि ऐसी सांप्रदायिक आवाजें बहुत खुलकर सामने आ रही हैं? सीधा सवाल। अंजना जी, संबित पात्रा साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अचानक इतना बड़े हो गए हैं कि पूरे अपोजिशन को किंडरगार्टन का बच्चा समझ रहे हैं। चलिए मान लिया, पता नहीं इनका घमंड है या वाकई बड़े हो गए हैं। मान लिया कि पूरा अपोजिशन बच्चा है, तो क्या बच्चे की आवाज को सुना नहीं जाता है? हम लोग उसका जवाब नहीं दिया जाता है कि बच्चे को डांट करके और उसका मुंह बंद करा दिया जाता है। चलिए, प्रेस को अभी तक 6 महीना से ज्यादा हुआ सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी राज्यसभा को भी ये जो भूमिका में वक्त निकल गया अनवर साहब।